हेलो एवरीवन, हम फिर वापस आ गए और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक टॉपिक जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर किसी ने भी पिछली क्लास का जो हमारा परसेंटेज वाला टॉपिक था वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ या आपको शायद कैप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो वो आप देखिएगा। उसके बाद हम उसी से रिलेटेड टॉपिक आज हम करने वाले हैं जो कि है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अब ये प्रॉफिट लॉस क्या भला है? प्रॉफिट लॉस ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स होते हैं, तो शॉपकीपर्स अब कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो सेम प्राइस पे नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो सेम प्राइस पे नहीं देंगे, वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेंगे, तो जो वो शॉप खोल के बैठे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी का, उसका मेंटेनेंस का, और उनको जो अपना घर चलाना है, उनको अपने कंजम्पशन के लिए, अपने घर के बेसिक नीड्स के लिए जो ज़रूरत है वो कैसे कमाएंगे, है ना। तो मैंने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, है ना। अब वो चीज़ मैंने 120 में सेल कर दिया, तो 100 का खरीदा था, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा में मैंने उसको बेच दिया, तो जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे मिले वही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। बट उसी का उल्टा होता है लॉस, कि मैंने जो चीज़ 100 में खरीदी थी लेकिन अब किसी भी रीज़न से मुझे वो कम पैसे में बेचनी पड़ रही है। अब मुझे वो मैंने बेच दी 90 रुपीज़ में, तो अब जो 10 रुपये कम मुझे पड़े, तो वो जो 10 रुपये मेरे को कम मिले हैं वो है मेरा लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो टर्म होती है, क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए कुछ टर्म्स जो कि इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली टर्म जो हमारी होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं, तो ये वो प्राइस होता है जिसमें भी कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, ठीक है। जिसमें कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिसमें जो भी चीज़ बेची जाती है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको कि शॉर्ट में हम एसपी लिखते हैं, ठीक है। फिर जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है कॉस्ट प्राइस से, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन, है ना। प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन। तो वो कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। और लॉस हमारा निकलता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। यानी कि जब 120 का बेचा था तो 120 में से मैंने माइनस किया था 100 को, तो वो मेरा था गेन। और जब मैंने 90 का सेल किया था तो 100 में से 90 को माइनस किया था, यानी 10 रुपीज़, वो था मेरा लॉस, है ना। अब मैम आप कॉस्ट प्राइस बता रहे हो, सेलिंग प्राइस बता रहे हो, प्रॉफिट लॉस बता रहे हो, परसेंटेज कहाँ है? परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट का परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और हमारा लॉस का परसेंटेज होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मैम कॉस्ट प्राइस, सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही क्यों लिया दोनों में? भाई आप एक बात बताइए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला वो किसके रेफरेंस में निकाला? कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में निकाला। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट है वो कॉस्ट प्राइस जिसमें कि आपने चीज को खरीदा है। तो जिस प्राइस पे आपने या किसी ने भी उस चीज को खरीदा है, उसी के बेसिस पे तो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, वो होता है गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, या फिर नीचे जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट आता है ना। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, हमने फ्रैक्शन निकाला था ना। तो जब अगर फ्रैक्शन 25 का हुआ तो 25 के रिस्पेक्ट में, 30 होगा तो 30 के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसके अलावा हम दो फॉर्मूले इस वाले टॉपिक में और पढ़ेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज निकाल लिया, हो गया। अब मैं आपको दो फॉर्मूले और बताती हूँ, जहां पहले क्वेश्चन कर लें इसके, पहले इसके क्वेश्चन करते हैं, जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब दो फॉर्मूले और बताओ, या अभी बताओ? चलो अभी बता देती हूँ, ठीक है।
अगर ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो और सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कोई एक चीज दी हो, दूसरा हमें निकालना हो, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें दे रखा है क्या, प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। राइट हैंड साइड में फॉर्मूला में वो सारी चीजें जो गिवन है, यहाँ पे जो मैं निकाल रही हूँ। अगर लॉस परसेंटेज दिया होता तो सेलिंग प्राइस मेरा हो जाता 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होता, सेलिंग प्राइस गिवन होता, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसी फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। 100 या मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ नीचे जाएगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। ये दो फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सीपी का फॉर्मूला तो आराम से लर्न हो जाएगा, या सीपी का फॉर्मूला लर्न कर लो तो सेलिंग प्राइस का क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूले या टर्म्स। करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोहित ने एक सीडी परचेज करी 750 रुपीज की, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ₹750। उसने वो सीडी बेच दी 875 की। ठीक है, तो 875 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो अब बताओ इसमें प्रॉफिट है या लॉस है? ऑब्वियसली प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो हो गया 875 माइनस 750, तो हमारा 125 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 125 अपॉन 750 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल करती हूँ तो 25 3 एंड 25 5, तो ये हो गया 50 अपॉन 3%। ठीक है, समझ में आया? 50 अपॉन 3%, इसको अगर आप आगे चल के मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे ही होने वाले हैं। इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं उनको सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे मिस्टर वर्मा ने परचेज किया एक स्कूटर, कितने रुपए का? सेकेंड हैंड स्कूटर, ठीक है ना, 10,000 रुपीज का। उन्होंने उस पे ट्रांसपोर्ट, उस पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगवाई, एसेसरीज वगैरह लगवाया, उस पे कवर चढ़वाया, उसका पेंट करवाया, जो भी किया उन्होंने, तो उन्होंने उसके फर्निशिंग में उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमारी लगी, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट उन्होंने 2,000 रुपए लगा दिए उस पे। ठीक है, अब वो उसको कितने रुपए में बेचे, वो उसको कितने रुपए में बेचे, या आप डायरेक्टली दे रखा होता है कि सेलिंग प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल बोला कि भाई अब जो उन्होंने है वो बेच दिया उसको 14,000 में, तो अब बता दो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ। तो अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 10,000 प्लस 2,000 का हुआ, क्योंकि जो ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो भी तो हमने किया है ना, या जिसने खरीदा है उसने किया है ना, तो ये उसको कितने की पड़ी, 10,000 टू 12,000 रुपीज की उसको पड़ गई। सेलिंग प्राइस था 14,000, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो हो गया 2,000 रुपीज का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 2,000
अपॉन 12,000 इंटू 100, तो ये हो गया 100 अपॉन 6%, इतना हो गया उसको प्रॉफिट। अब यहीं पे क्वेश्चन दूसरे टाइप से बन जाता कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस ना देके बोला होता कि कितने में वो सेल करें कि उनका जो प्रॉफिट है वो 20% हो जाए या 10% हो जाए, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, 10%, ठीक है, कितना में वो सेल करे कि उनका प्रॉफिट जो है वो 10% हो जाए। तो अब कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 10,000, 10,000, अभी तो सॉल्व किया 12,000, हाँ, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 12,000। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम, हमारा फॉर्मूला था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 12,000, तो 110 अपॉन 100 इंटू 12,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13200, तो 13,200 रुपीज का वो सेल करें जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो 10% का हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, या फिर अब ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो बेचा तो उसमें उनको 10% का लॉस हो गया या 5% का लॉस हो गया, तो हम लॉस वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट किसके वैल्यू के और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है और हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यू गिवन होती ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 pencils is equals to selling price of 2 pencils, नहीं, selling price of 6 pencils, इतना प्रॉफिट थोड़ी, हम लालच नहीं करते भाई, ना 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 ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 pencils is equals to selling price of 6 pencils। अब आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है। अब ना तो कॉस्ट प्राइस पता है ना सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन देखो इसी से हम सॉल्व करेंगे। मान लो, अब यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, देखो या तो x मान लो, ठीक है, या 1 मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो। तो मान लो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 pencil इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 pencil कितना होगा, 8x हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल की x थी, तो कॉस्ट प्राइस 8 पेंसिल की कितनी होगी, 8 टाइम्स, है ना। अब यहाँ पे रेफरेंस देखो 6 पेंसिल, ठीक है, तो 6 का भी साथ में ही निकाल लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, क्योंकि हम कंपेयर तो तब कर पाएंगे ना जब सेम टाइप की चीज हमारे पास होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल्स टू 6x। अब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है किसका, 6 पेंसिल का, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, 6 पेंसिल की सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 8 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी 8x है। तो अब 6 पेंसिल खरीदी थी 6 की, बेच रहे हो 8 की, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमारा हो रहा है प्रॉफिट कितने का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 8x माइनस 6x का 2x का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकाल लो, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 2x अपॉन 6x। अब 6x क्यों, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया है वो 6x के रेफरेंस में किया है, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो भी 6x ही पुट करेंगे, तो 2x इंटू 6x इंटू 100, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 100 अपॉन 3, यानी 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब, है ना। कितना मजा आ रहा है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ऐसे ही होता है प्रॉफिट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा शुगर प्राइस है, ठीक है, वो 20% रिड्यूस हो गया है। तो जब 20% रिड्यूस हुआ तो मिस्टर शाह जो है वो 3 kg जो शुगर है वो एक्स्ट्रा ले आए। कितने रुपीस की? 360 रुपीस की। 360 की वो पहले भी लाते थे, 360 की वो अभी भी लेकर आए, लेकिन अब जो है वो उनको 3 kg एक्स्ट्रा मिल गई। कब? जब 20% रिडक्शन हो गया। तो अगर मेरा जो है, अब हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। तो अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स रुपीस था, ठीक है, तो वो एक्स रुपीस था, तो अब जो न्यू प्राइस होगा आफ्टर रिडक्शन, जो न्यू प्राइस है 20% रिड्यूस हुआ, तो अब 80% हो गया ना प्राइस का, ठीक है। 20% कम हुआ तो बचा कितना? 80%। तो 80% ऑफ एक्स हो गया है नया प्राइस, यानी 80/100 इंटू एक्स, जिसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 4/5 एक्स, ठीक है। अब एक्स रुपीज ओरिजिनल प्राइस था, तो 360 रुपीज की पहले चीनी कितनी आई होगी? भैया हम तो शुगर का लिखें, क्वांटिटी ऑफ शुगर एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी? 10 रुपए की 5 पेंसिल आई, 2 रुपए की पेंसिल, 10 रुपए की कितनी पेंसिल आएंगी अगर एक पेंसिल 2 रुपीज की है? तो 10/2 है ना। तो 360 की कितनी शुगर आएगी अगर वो x रुपीज की है? तो 360/x, इतनी शुगर आई है ना। क्वांटिटी ऑफ शुगर एट न्यू प्राइस, ठीक है, या रिड्यूस्ड प्राइस। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर अगेन है तो 360 की, बट प्राइस ये है, तो 360/4/5x। तो ये आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। रेसिप्रोकल 5/4 इंटू 360/x, इससे ये कैंसिल हुआ 90, तो 450/x हमारा ये है, ठीक है। ये जो है वो 3 kg एक्स्ट्रा है इससे, यही तो बोला कि 3 kg एक्स्ट्रा मिल गई हमको, यानी कि 360/x जितनी चीनी पहले आती थी उसमें 3 kg एक्स्ट्रा आई। कब? जब हमारा प्राइस हमारा 450/x के मुकाबले। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो 450/x माइनस 360/x इज इक्वल्स टू 3, माइनस करो 90/x इज इक्वल्स टू 3। तो x 390 इज इक्वल्स टू 3x, x वहां जाके मल्टीप्लाई, अब यह 3 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 90/3 यानी कि 30। तो ओरिजिनल प्राइस जो था वो हमारा था 30 रुपीज, ठीक है। तो 30 रुपीज पर केजी की ओरिजिनल कॉस्ट थी शुगर की। अब यहाँ पे उसके आगे भी पूछ सकता है कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना है या कितने शुगर उन्होंने खरीद ली बाद में, तो वो आपको एक चीज मिल गई, तो रिड्यूस प्राइस आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 4/5 टाइम्स ऑफ x सॉल्व कर लेंगे आप, या फिर आपसे पूछेगा कि क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज्ड आफ्टर न्यू प्राइस, तो 450/x कर देंगे, 450 डिवाइड बाय 30 कर देंगे। x के टर्म्स में हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा पूछेगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे और हम और निकाल सकते हैं। तो ये एक और हमारा था। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं।
आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।